माँ काली अगर सपने में दर्शन देती है किसी को, काली जो है वो कलयुग में जागृत बताई गई है। काली के भी इतने सारे स्वरूप होते हैं, इतने सारे रूप होते हैं। काली की पूजा करो घर में, कोई तंत्र आपके काम नहीं करेगा। अब उनको तो फिर नहीं पता होगा वो किस काली की पूजा करें। ऐसा सप्तशती में वर्णित है, चतुर्दशी तिथि, अष्टमी तिथि, इन पर काली की आप पूजा करो तो उसे राजा के तुल्य जीवन प्राप्त होता है। नवरात्र में अगर किसी को शुरुआत करनी है माँ काली की पूजा की या भद्र काली की, एक क्लाइंट का लगभग 5-6 महीने पहले फोन आया था। कैसे पूजा करनी चाहिए? वृंदावन में तो कृष्ण काली का एक मंदिर भी है, कृष्ण काली नाम से ही। कृष्ण ही काली और काली ही कामाख्या है। कामाख्या, काली और कृष्ण। कोई देवी की पूजा करता है और फिर वो कृष्ण की तरफ अट्रैक्ट होता है, तो उसने माँ के सामने प्रस्ताव रख दिया शादी का। एक ईगो का टकराव है अपने अपने देवी देवताओं को लेकर। पुराणों में, वेदों में अलग लिखा हुआ है, उप महापुराण जो हैं उनमें अलग लिखा हुआ है। आसाम के रहने वाले थे, अपने भाव डाल दिए। काली को बलि दी जाती है। देवी तो अभिमान की बलि मांगती है, वो पशुओं की बलि नहीं मांगेगी, वो नर बलि नहीं मांगेगी। आप उठाकर देखिए पुराने शास्त्र, हजारों साल पुराने, उसमें तो ऐसी पद्धति का इस्तेमाल होता है। कोलावण तंत्र में तो ये लिखा हुआ है कि जिसने पशु हत्या कर दी उसके 100 जन्म खराब हो गए। जो लोग नॉनवेज का भोग माता को लगाने में विश्वास करते हैं, उनका ऐसा तर्क होता है। अगर बलि देने का इतना ही शौक है तो खुद को दो ना, खुद को काटो। ना देवी पुराण में है, ना कोलावड़ तंत्र में है, ना रुद्रयामल में है। क्या बात कर रहे हैं जी, इन तंत्रों में बलि का उल्लेख कहीं नहीं है। इतना प्रेम है तो अपना सर काट दो ना माता के लिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं द गायत्री शर्मा पॉडकास्ट और मैं हूं आपके साथ गायत्री शर्मा। आज हम बात करेंगे माँ काली पर। माँ काली और महाकाली क्या एक ही है? काली और शमशानी काली में क्या अंतर है? क्या गृहस्थ लोगों को माँ काली की पूजा अर्चना करनी चाहिए? आखिर लोग क्यों माँ काली से इतना भयभीत होते हैं? आज इन्हीं तमाम सवालों का जवाब जानने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं एस्ट्रो शिवांगी निर्भया। शिवांगी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका द गायत्री शर्मा पॉडकास्ट में। राधे राधे। शिवांगी जी, आज हमने जो विषय लिया है, क्योंकि मैं देखती हूँ कि यूट्यूब पर वो सबसे ज्यादा देखा जाने वाला, सुना जाने वाला टॉपिक है माँ काली। सबसे पहले तो हमारे व्यूअर्स को ये समझाइए कि माँ काली, जिनको कई लोग कहते हैं कि महाकाली, क्या दोनों ये एक ही हैं या फिर ये अलग अलग है? माँ काली और महाकाली दोनों बिल्कुल अलग फॉर्म हैं। माँ काली की ही फॉर्म है लेकिन महाकाली अलग हैं। इसी में दक्षिण काली हैं, यही शमशान काली हैं और इनकी फिर भद्र काली हैं। तो अलग अलग फॉर्म है इनकी। और जो काली हैं तो उनका मतलब ये नहीं है कि वो काला रंग है पूरी, इसलिए लोग क्या सोचते हैं, जनसाधारण जो भी हैं वो सोचते हैं कि काली प्रतिमा से ही उनको देखते हैं, मूर्ति से, कि काली प्रतिमा है इसलिए इनको काली बोला गया है। नहीं, वो है काल। समय से परे जो महाकाल है ना, वैसे ही ये महाकाली हैं, काली हैं, समय से परे। हमारी जो ब्रह्मांड है उसमें सबसे ज्यादा क्या है, अंधकार ही है जी। सिर्फ 5% जो हम देख रहे हैं ना प्रकाश, ये सिर्फ 5% है। सिर्फ 5%। जितनी भी गैलेक्सी हैं हर जगह 95% अंधकार है। डार्क ही डार्क है। तो काली डार्क है। वो तब भी थी जब कुछ नहीं था और जब सब कुछ होगा तब भी थी। जैसे शिव के बारे में है ना, जब कुछ नहीं था तब भी शिव थे और जब सब कुछ है तब भी शिव है। वैसे ही काली हैं। काली का अर्थ ही वही है, काल है वो। तो काल से काली परे फॉर्म क्या है और महाकाली फॉर्म क्या है? काली जो है, अब वो काली की फॉर्म जैसे मैंने बताया कि काल से है, शिव से ही, उनकी माता पार्वती से ही उत्पत्ति है। अब इनकी अलग अलग फॉर्म है। जो महाकाली हैं वो महाकाल के साथ है। महाकाल की जो फॉर्म है तो वहाँ महाकाली हैं। महाकाली समय को रोक सकती हैं। काल पर विजय प्राप्त है महाकाली जो हैं। तो बहुत से साधक महाकाली की साधना में जाते हैं, बहुत से सिर्फ काली की साधना में जाते हैं, बहुत से शमशानी साधना जो करते हैं ना वो शमशानी काली की साधना में जाते हैं। दक्षिण काली, भद्र काली, जैसे अलग अलग है ना। तो ये सारे फॉर्म हैं। अब यहाँ पर महाकाली के साथ में एक चीज और बताना चाहूंगी। बहुत सारे गृहस्थ लोग जो होते हैं वो कई बार कहते हैं कि काली की पूजा करो या ना करो, है ना। उनके दिमाग में रहता है। और एक वही बना दिया ना कि माँ का ये उग्र स्वरूप है और आपको घर में तस्वीर नहीं रखनी है, पूजा नहीं करनी है। लेकिन माँ की महाकाली रूप की भी आप पूजा कर सकते हैं
पूजा की बात कर रही हूँ। साधना तो एक अलग विषय है, और आप भद्रकाली की कर सकते हैं। अच्छा। जो माँ भद्रकाली हैं, वो हमारे गृहस्थ लोगों की ही हैं। भद्रकाली हमारे रोगों से, शत्रुओं से, सबसे हमारी रक्षा करती हैं। एक गृहस्थ के लिए क्या चाहिए? रोग से दूर रहे, शत्रुओं से दूर रहे, सारे शत्रु उससे दूर रहें, उसके लिए अभय प्रदान करें, तो वो सब कुछ माँ भद्रकाली देती हैं। लेकिन जिनको नहीं पता, क्योंकि देखिए अब आप आज बता रही हैं तो मुझे लगता है कि काफी लोगों को, इवन मुझे भी पता चल रहा है कि भद्रकाली मतलब काली के भी इतने सारे स्वरूप होते हैं, इतने सारे रूप होते हैं। तो जो कई लोग तो कर लेते हैं, क्योंकि मेरे जानने वालों में भी कई लोग ऐसे हैं जो माँ काली की पूजा करते हैं जी। तो अब उनको तो फिर नहीं पता होगा वो किस काली की पूजा करें, क्योंकि सबको तो ये पता है कि एक ही काली है। जी, हम लोगों का जब डिस्कशन हो रहा था तब भी हमने यही कहा था ना गायत्री जी के, जिन लोगों को नहीं पता है, जितना हमको ज्ञान है तो वो लोगों तक पहुंचाएं कि इस फॉर्म की पूजा जरूर करो, क्योंकि काली जो है वो कलयुग में जागृत बताई गई हैं। जैसे हनुमान जी हैं, जागृत देव हैं, भैरव हैं, जागृत हैं, और काली, ये 3 कलयुग के जागृत बताए गए हैं। और 10 महाविद्याओं में बगलामुखी, ये कलयुग के लिए बताए गए हैं कि इनकी आप पूजा करो, साधना करो, आराधना करो, जल्दी प्रभावी होती है। तो भद्रकाली माँ जो हैं, तो हम गृहस्थ लोग हैं, भद्रकाली माँ की पूजा करें, उनकी तस्वीर रखें। और ये बात तो अब आकर मुझे 1-2 साल से पता चली है, और आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं बचपन से भद्रकाली की पूजा करती थी। बचपन से? हमारा जो टाउन था वहाँ पर माँ भद्रकाली का बहुत फेमस एक मंदिर था, बटुकनाथ। तो वहाँ बटुक भैरव थे। जो भद्रकाली हैं, जैसे मैंने पिछली बार बताया ना कि हर माता के साथ उनके भैरव हैं, तो भद्रकाली माँ के साथ बटुक भैरव का वहाँ मंदिर है। अच्छा। और बटुकनाथ नाम से ही फेमस है वो मंदिर। अच्छा। तो बचपन से एक होता था, नवरात्रि फास्ट रख रहे हैं, जैसा बताया मैंने सिद्ध कुंजिका के टाइम, कि वही मंदिर में बैठकर मैं पाठ करती थी अपने भाई के साथ। तो उस टाइम मुझे ये नहीं पता था कि भद्रकाली माँ की पूजा हमको करनी चाहिए। सिर्फ वहाँ नगर में होता है ना कि एक जगह वो मंदिर है, उसकी पूजा करनी है, प्रथा है, सब लोग आ रहे हैं, सब जाते हैं। लेकिन आज समझ में आया कि वो मंदिर वहाँ क्यों है, और क्यों इतने लोग वहाँ पहुंचते हैं, उस मंदिर की एनर्जी इतनी हाई क्यों है। और वो गृहस्थ लोगों के लिए ही है। वहाँ शमशान काली का हो सकता था, वहाँ दक्षिण काली का हो सकता था, लेकिन भद्रकाली का ही क्यों? क्योंकि जिन्होंने स्थापित किया गया होगा वो जिस जमाने में, तो उन सबको तो ये सारी चीजें पता होगी ना। भद्रकाली मंदिर की हर गृहस्थ पूजा कर सकता है, भद्रकाली माँ के स्वरूप की। और उनके साथ बटुक भैरव है, तो साथ में भैरव की पूजा तो सभी को करनी ही है। और भद्रकाली माँ, जैसे मैंने बताया, रोग से, बाधा से, शत्रुओं से सबसे दूर रखती है। अच्छा, तो भद्रकाली, अब मुझे लगता है कि व्यूअर्स ये भी सोचेंगे कि भाई भद्रकाली की पूजा अगर करनी है जी, तो क्या उसके लिए कोई खास विधि होती है? खास विधि नहीं है उसमें। वही है जैसे हमारी सप्तशती में ही है। सप्तशती पे बात करती हूँ। मार्कंडेय पुराण में वर्णित है सप्तशती के जो श्लोक हैं, उनका आप जैसे 700 श्लोक हैं जो निष्कीलन कर सकते हैं, निष्कीलन करके आप उनका पाठ कीजिएगा, कवच कीजिएगा। अर्गला स्तोत्र है उसमें, उसका एक मंत्र है, बहुत ही प्रभावी है। आपने भी सुना होगा, अर्गला स्तोत्र में एक सबसे पहले एक मंत्र आता है, श्लोक है, ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। तो ये जो मंत्र है ये काली के लिए ही समर्पित है, भद्रकाली के लिए, भद्रकाली माँ के लिए। अच्छा। वैसे आप किसी भी माँ के स्वरूप के लिए, काली माँ के स्वरूप के लिए कर सकते हैं, लेकिन माँ भद्रकाली को समर्पित है ये पूरा मंत्र। और अर्गला में जैसे आता है, रूपम देही, जयम देही, दिशो जयी, इस तरह से ना, उसमें रूप दो, मुझे यश दो देवी। तो वो देवी से मांग रहे हैं हम, काली से ही मांग रहे हैं ना, काली के लिए है। अर्गला स्तोत्र पूरा जो है वो काली माँ के लिए है। और इसमें पूरा है ना, रक्त बीज के वध के लिए उन्होंने, चंडमुंड के वध के लिए उन्होंने अलग अलग अध्याय में है। तो रक्त बीज का जब वध किया था तो वो एक खप्पर लेकर उसका जो खून था, क्योंकि उसके लिए था ना कि वो एक एक बूंद गिरेगी, तो वो पीती जा रही थी, तो इसीलिए वो पीती जा रही थी। तो माँ काली का, भद्रकाली जो स्वरूप है, हम गृहस्थ लोग करें। महाकाली की पूजा भी हम गृहस्थ कर सकते हैं, लेकिन उसके कुछ विशेष नियम होते हैं। और महाकाली की साधना कर ली तो फिर महाकाल की कृपा स्वयं प्राप्त हो जाएगी आपको। तो मेरे को एक चीज बताइए शिवांगी जी, तो सप्तशती माँ काली के लिए होती है या दुर्गा के किसी भी रूप के लिए सप्तशती होती है? दुर्गा के किसी भी स्वरूप के लिए है, लेकिन उसमें काली ने महिषासुर का जैसे मर्दन किया, उसमें इन चीजों का जिक्र है। महिषासुर का मर्दन किया है, चंडमुंड का विनाश किया है। जो अध्याय है सारे इन्हीं के लिए है ना। रक्त बीज, शुंभ निशुंभ, और ये काली के रूप में ही किया है उन्होंने, क्योंकि काली संहारक भी है ना।
बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है काली। हाँ। काली ने नरमुंडों की माला पहन रखी है, आपने देखा हाँ, होगा। हाँ। वो भी वही है ना, बुराई का प्रतीक है कि वो एक एक नरमुंडों को काटती जा रही थी और वो धारण करती जा रही थी। तो काली क्या मांगती है, जैसा मैंने पिछली बार भी कहा था कि बलि पर लोग कहते हैं बलि दीजिए बलि दीजिए, बोलते हैं ना, काली अभिमान की बलि मांगती है। काली भी, जबकि काली को तामसिक से जोड़ देते हैं लोग, लेकिन ऐसा नहीं है। काली की सात्विक पूजा भी होती है और वो अभिमान की बलि हम इस पर भी है। बातचीत करेंगे कि क्या काली को बलि का जो जिक्र किया गया है उसके मायने क्या है। लेकिन अब मुझे जरा ये बताइए कि आपने बताया कि भद्रकाली के लिए नॉर्मल पूजा हम कर सकते हैं, माँ काली की पूजा करनी हो, क्योंकि बहुत सारे लोगों को माँ काली अट्रैक्ट करती है, तो माँ काली की अगर पूजा करनी है तो फिर उसको कैसे किया जाए? माँ काली की पूजा भी गृहस्थ लोग कर सकते हैं, माँ काली की कर सकते हैं, माँ काली की भी कर सकते हैं। साधना में किसी को बिना गुरु के नहीं जाना है, क्योंकि साधना अलग चीज हो गई, उसके लिए गुरु का सानिध्य होना बहुत जरूरी है। किसी अच्छे गुरु के साथ ही आप जाओ, या फिर कभी कभी कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको माँ काली की कृपा प्राप्त होती है, जैसे रामकृष्ण परमहंस थे। अच्छा। उन्होंने जब साधना की थी तो माँ काली ने तो साक्षात उनके लिए दर्शन दिए थे। अच्छा, तो वो एक अलग चीज होगी, अलग विषय हो गया। लेकिन नॉर्मल हर इंसान के लिए कहूंगी कि पूजा करो। आप पूजा करते करते हो सकता है कि माँ काली की कृपा ऐसी हो जाए कि आपको गुरु मिल जाए, सही बात, या माँ काली खुद ही आपको सामने रास्ता दिखाए। तो साधना में नहीं जाना है, लेकिन पूजा कर सकते हो आप। और काली, कई लोग ऐसे कहते हैं क्योंकि काली की एनर्जी बहुत उग्र है जी, तो अगर गृहस्थ लोग पूजा करते हैं तो कहीं ना कहीं एक कलह की स्थिति बन सकती है, ऐसा मैंने सुना है। मुझे नहीं पता ये कितना सही है, ये देखिए, मैं इसलिए आपसे पूछ रही हूँ। तो गृहस्थ लोगों के लिए या नॉर्मली भी जो आम लोग हैं, मतलब अक्सर काली को तंत्र के साथ मैंने जोड़ते हुए देखा है। तंत्र के साथ तो बगलामुखी भी जुड़ी हैं, तंत्र के साथ धूमावती भी जुड़ी हैं, तंत्र के साथ त्रिपुर सुंदरी जो इतनी सौम्य देवी हैं। त्रिपुर सुंदरी माँ, जैसे मैं साधना में हूँ त्रिपुर सुंदरी माँ की, बहुत सौम्य देवी हैं, साहस भी देती हैं, सौंदर्य भी देती हैं और सौम्य है वो, सब कुछ प्रदान करती हैं। लेकिन तंत्र के साथ तो वो भी जुड़ी है। तंत्र तो एक सिस्टम है ना, जैसा मैंने पिछली बार भी बताया। तो वो हर देवी के साथ, हर देवता के साथ जुड़ा हुआ है। गणपति जी के साथ भी तंत्र जुड़ा हुआ है। अच्छा, तंत्रोक्त विधि से गणपति की भी पूजा होती है। तो तंत्र तो हर किसी देवता के साथ जुड़ा है। हनुमान जी के साथ भी तंत्र जुड़ा हुआ है। हनुमान जी की भी तंत्रोक्त विधि से होती है। तो लेकिन काली की एनर्जी तो बहुत, एनर्जी बहुत बताई जाती है। उग्र इसलिए बताई जाती है, उन्होंने जब उनका ये स्वरूप सामने आया था तो क्यों आया था। अब भद्रकाली का बताती हूँ यहीं पर मैं कि उनका प्राकट्य कैसे हुआ था। जब सती वाली स्टोरी सभी ने सुनी होगी, तो उस टाइम पर जब शिव जी को क्रोध आ रहा था तो उनकी सिर की एक जटा से वीरभद्र पैदा हुए थे और एक जटा से भद्रकाली पैदा हुई थी, जिन्होंने वो यज्ञ विध्वंस किया था। अच्छा, तो वो कहाँ से उग्र एनर्जी क्यों है? गलत हुआ था ना, गलत के लिए वो उग्र एनर्जी थी उनकी, उग्र हुई थी। लेकिन अगर हम नॉर्मल, जो भी हम गृहस्थ हैं, अगर हम पूजा कर रहे हैं, वो उग्र स्वरूप नहीं दिखाएंगी। माँ है ना वो, उनका स्वरूप हमने क्या कर दिया, प्रचार किसने किया। अब जैसे मैं बता रही हूँ, ऐसे ही किसी ने पुस्तक लिखी, किताबें लिखी। पुराणों में, वेदों में अलग लिखा हुआ है, उप महापुराण जो हैं उनमें अलग लिखा हुआ है। अब जैसे कालिका पुराण है, ये उप पुराण है। तो इसमें चीजें अलग लिखी हैं, क्योंकि वो आसाम के रहने वाले थे। तो जो लोक रीतियां थी, जो वहाँ कल्चर था, वो उस हिसाब से उन्होंने लिख दिया, अपने भाव डाल दिए। तो हर जगह की अपनी एक कल्चर होता है, रीति रिवाजें होती हैं, उसी कल्चर पे बेस्ड वो उप पुराण या उससे जुड़े जो भी पुस्तकें या ग्रंथ उप पुराण, क्योंकि पुराण जो है वो तो वेद व्यास जी ने लिखे हैं। ओके, तो वो तो वैलिड सारी चीजें हैं, ये मैं ये नहीं कह रही है वैलिड नहीं है। लेकिन ये हमने अपने, अब मैं कोई बुक लिखूं तो वो मेरे विचार होंगे ना उसमें। मैंने जितना पढ़ा, वेदों का अध्ययन किया या पुराणों का अध्ययन किया, उसके आधार पर मैंने लिख दिया। तो वो हर जगह की एक रिचुअल्स हैं, उनके आधार पर चीजें हो गई। तो काली की एनर्जी उग्र है। ऐसे तो शिव भी उग्र है हम, लेकिन शिव सौम्य भी हैं। ऐसे काली माँ का रूप जो है ना, बहुत सौम्य भी है। लोगों को डराया गया है ना, वो काली, एक काली भयंकर स्वरूप वो देखा ना उन्होंने। भैरव की कोई नॉर्मल साधना करना नहीं चाहता है कि भैरव को क्या, भैरव को उग्र स्वरूप दे दिया। लेकिन भैरव तो भय से मुक्ति दिलाते हैं, काली के जैसे ही हैं वो। तो आप पहले ये तो समझो कि है क्या, काली का अर्थ क्या है। जैसा मैं बार बार बता रही हूँ, काल से परे हैं वो, मृत्यु से परे हैं, काल चक्र है। हमारी मृत्यु शाश्वत है, हर किसी की मृत्यु शाश्वत है, जन्म है तो मृत्यु भी है। तो काली वही है,
पर शिवांगी जी, आपके अलावा मैं जैसे और भी लोगों को सुनती हूँ, वो तो मना करते हैं, भाई काली की पूजा ऐसे नहीं हो सकती, आप नहीं कर सकते। काली की पूजा कर सकते हो, मैं बार बार जैसे बोल रही हूँ ना, साधना में जाने के लिए गुरु की जरूरत है। काली की पूजा करो, काली आपको सब कुछ प्रदान करेंगी। कलयुग की जागृत देवी है ना, कलयुग में तो कहूंगी कि हर घर में काली की पूजा होनी चाहिए। आजकल कितने तंत्र गलत गलत क्रियाएं लोग हो रही हैं, मेरे पास कितने सारे केस आते हैं और आप बिलीव नहीं करोगे 70% उसमें केस तंत्र वाले ही होते हैं कि हम पर हमारे किसी ने ये और वो होता भी है, होता भी है। तो काली की पूजा करो घर में, कोई तंत्र आपके काम नहीं करेगा। अच्छा, काली तंत्र भी है, मंत्र भी है। तो काली की पूजा का सही तरीका क्या है? काली की पूजा का सही तरीका नॉर्मल गृहस्थ के लिए ये है, आप काली की प्रतिमा लाइएगा, भद्रकाली माँ की। ठीक है, भद्रकाली माँ की प्रतिमा आप स्थापित कीजिएगा और डेली पूजा कर सकते हैं। और जो लोग डेली पूजा नहीं कर सकते हैं, बिजी हैं, तो वो अमावस्या को, कृष्ण पक्ष की अष्टमी को, चतुर्दशी को, कृष्ण पक्ष की पर्टिकुलर ये कुछ डे हैं, इनमें पूजा अवश्य करो। अच्छा, ऐसा वर्णित रोज अगर नहीं कर सकते, रोज नहीं कर सकते, ऐसा सप्तशती में वर्णित है। चतुर्दशी तिथि, अष्टमी तिथि, इन पर काली की आप पूजा करो तो राजा के समान तुल्य उसे सब कुछ प्रदान होता है। अच्छा। ऐसा लिखा हुआ है, राजा के समान। कृष्ण पक्ष की अष्टमी, कृष्ण पक्ष की अष्टमी और चतुर्दशी तिथि को जो लोग भी काली की पूजा करते हैं, साधना तो एक अलग चीज है, पूजा करने से ही बता रही हूँ, उसे राजा के तुल्य जीवन प्राप्त होता है। अच्छा, ऐसा लिखा हुआ है सप्तशती में, आप हिंदी में पढ़ना, लिखा हुआ है। अरे वाह। अर्गला के बाद कीलक है, उसमें लिखा हुआ है। अच्छा शिवांगी जी, मुझे बताइए, क्योंकि अक्सर ये सवाल सबके दिमाग में आता है। एक तो ये कि अगर माँ काली किसी पर प्रसन्न है, प्रसन्न कैसे किया जाता है इस पर भी मैं आपसे पूछूंगी, लेकिन माँ काली किसी साधक से या किसी पूजा पाठ करने वाले से बहुत प्रसन्न हो रही हैं, तो उसके क्या लक्षण हैं? कई लोग ये भी सवाल पूछते हैं कि माँ काली अगर सपने में दर्शन देती है किसी को, या साक्षात्कार अगर किसी का हो जाए तो मैंने सुना अच्छा ही होता है, लेकिन अगर सपने में भी दर्शन हो रहे हैं तो उसके मायने क्या है, उसका मतलब क्या है? माँ काली की कृपा है आप पर। अगर सपने में माँ काली आ रही है और आप पूजा या साधना नहीं करते हैं, पहले उनके लिए बताती हूँ, तब वो आपसे कह रही हैं कि आप इसमें आगे बढ़िएगा, मैं आपके साथ हूँ। काली की पूजा कीजिएगा, मतलब वो ये मांगती हैं कि मेरी पूजा में जाओ, मेरी साधना में जाओ, मैं आपके साथ हूँ, मेरा सानिध्य है आपके लिए, आप जाओ, आगे बढ़ो। और जो लोग पूजा साधना में हैं तो वो आके उनको वैसे बता रही हैं कि मेरी एनर्जी आपके साथ है। वो साक्षात हर माँ साक्षात्कार कराती है। अब जैसे काली का आप बता रहे हो ना, मैं त्रिपुर सुंदरी की जब साधना कर रही थी, मुझे माँ ने एहसास कराया था। तो वो एहसास होता है, ये नहीं कि वो आपकी फॉर्म में दिखेंगे या मेरी फॉर्म में दिखेंगे, वो एक लाइट्स होती है और आपको बस फील होता है कि वो हैं, अगर साक्षात हो रहे हैं, साक्षात्कार तो इस तरह से। और स्वप्न के माध्यम से तो वो फिर हमने जैसी इमेजिनेशन कर रखी है कि माँ काली ऐसी है, ये वैसी ही वो दिखेंगी, और वो बताती हैं और वो आती हैं। और बहुत सारे मेरे पास ऐसे क्लाइंट भी आते हैं जो मेरे से ये क्वेश्चन करते हैं, काली माँ को लेकर भी करते हैं, अलग अलग के हनुमान जी को लेकर भी करते हैं। तो ये जिस भी टेटी की वो पूजा कर रहे हैं, तो ये उनके साथ जो एनर्जी है वो जुड़ी हुई है, वो एनर्जी बता रही है कि हम आपके साथ हैं। और काली माँ के लिए ही बताना चाहूंगी कि काली एक ऐसी एनर्जी है जिसको बोलते तो काली हैं, लेकिन आपके जीवन को वो निराला कर देती है। काली एक ऐसी एनर्जी है। अच्छा। जैसा मैंने बताया ना कि सब कुछ डार्क है, जब कुछ नहीं था और जब सब कुछ है तब भी बहुत कुछ डार्क है, तो वो डार्क अंधकार वही काली है। अंधकार से आपको ना प्रकाश की ओर ले जाने वाली भी काली ही है। अब मेरे ना 2 क्लाइंट की मैं एक स्टोरी बताती हूँ आपके लिए। एक क्लाइंट का लगभग 5-6 महीने पहले फोन आया था और उन्होंने मुझसे कहा था मैं काली की साधना करना चाहती हूँ और मेरे को गाइड कीजिएगा। वो गाजियाबाद से ही थी। मैंने उनको एड्रेस दिया कि घर आ जाइएगा, बैठ के बात करते हैं। बोले ठीक है। वो आए, उन्होंने कहा कि मेरे को पता नहीं क्यों ऐसा अंदर से लग रहा है मैम कि मुझे काली की ही पूजा में जाना है और मेरी फैमिली मना कर रही है। जैसा कि आपने अभी कहा कि फैमिली नहीं कहती है कि काली को घर में रखो या पूजा करो। तो गायत्री जी, मेडिटेशन के थ्रू मैं पास्ट लाइफ देख सकती हूँ, किसी की दिखा नहीं सकती, देख सकती हूँ। मैंने उनका हाथ देखा और हाथ की लकीरें पढ़ते पढ़ते ही एकदम मेडिटेशन में मैं गई और मैंने उनसे कहा ये बताइएगा कि आपके कोई गांव से कोई कनेक्शन है? उन्होंने कहा कि मेरे जो दादाजी वगैरह रहते हैं वो गांव में हैं। अच्छा। और मैंने उनको कहा कि कोई काली का मंदिर है जहाँ हनुमान जी का भी हो, भैरव का भी मंदिर हो? तो वो बोली कि हाँ,
काली का मंदिर है, उसके पीछे भैरव है और इधर बराबर से हनुमान जी का मंदिर है। मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने उनसे कहा कि ये गांव राजस्थान या हरियाणा में कहीं है, तो उन्होंने बताया हरियाणा में वो गांव है। मुझे ये क्लियर होता जा रहा था। तब फिर मैंने उनसे कहा कि आपके दादाजी का ये मंदिर है काली का, तो आप वहाँ कब से नहीं गई हैं? तो बोली बचपन में अक्सर जाया करती थी और शादी से पहले भी गई हूँ, लेकिन अब काफ़ी टाइम से नहीं गई हूँ। मैंने कहा वहाँ जाओ और काली की पूजा शुरू करो, क्योंकि वो बचपन से काली की पूजा करती हुई आ रही थी। शादी के बाद क्या हुआ, एक होता है ससुराल की रिचुअल्स हैं, वो फॉलो करनी पड़ती हैं। उन लोगों ने कहा कि नहीं करनी है, जो भी रहा होगा मुझे नहीं पता, उन्होंने काली की पूजा नहीं करी। मैंने कहा आप काली की पूजा स्टार्ट करो। फिर जब मैंने पास्ट लाइफ देखी उनकी, तो पास्ट लाइफ में आप बिलीव नहीं करोगे, वो पूरी ब्लैक कलर के उसमें फॉर्म में काली की बहुत बड़ी साधिका थी। सॉरी, साधिका नहीं, साधक थे। मतलब पूरा उनका वो था, मेल थे वो। मतलब जो फीमेल थी वो मेल थे और पूरे साधक थे और वो बैठे हुए थे और किसी वजह से वहीं बैठे बैठे उनकी डेथ हुई थी। ओह माय गॉड। बैठे बैठे डेथ हुई थी और वो एकदम से इंडिकेट हुआ। मैंने उनको ये कहा एक बात बताओ, बचपन में कभी तुम्हें इस तरह के कोई सपना आया? पूछा उनसे मैंने। वो बोली कि हाँ, मुझे एक बार ऐसा लगा था कि मैं कोई मेल हूँ और बैठी हूँ कहीं और मैं गिर गई हूँ। एज इट इज उन्होंने इस चीज़ को कंफर्म कर दिया। फिर मैंने कहा अब आप काली की पूजा करो, साधना करो। वो बोली मेरी एक फ्रेंड है, वो टैरो रीडर हैं और वो तो काफ़ी टाइम से मुझसे कह रही हैं कि काली की पूजा में जाओ, पर मेरे समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि कोई मुझे परमिट ही नहीं कर रहा था। मैंने कहा जाओ। उनके हस्बैंड साथ में थे। मैंने उनको बोला कि भैया आप प्लीज़ इनको अलाउ करो, जाने दो। वो आज 6 मंथ हो गए काली की पूजा में है। अच्छा। और खुद को बताती हैं कि अब वो अपनी एनर्जी को अलग फील कर रही हैं, जो वो बहुत परेशान भी रहती थी। एक वाकया अभी का है, अभी 3-4 दिन पहले ही एक क्लाइंट का फ़ोन आया था और उनका एक क्वेश्चन था मुझसे कि मुझे ना काली माँ बहुत दिखती हैं सपने में और वो आके बोलती हैं कि मैं तेरे साथ हूँ, तू आगे जा, तेरा हाथ पकड़ रखा है। तो उनकी थोड़ी हेल्थ इश्यूज भी थे। तो मैंने उनको बोला कि अगर आपको काली माँ दिख रही हैं तो वो आपके साथ हैं। तो बोली नहीं, वो ऐसे बोल रही है मैं तेरे साथ हूँ और मैं पूजा भी नहीं कर पा रही, मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है। मैंने कहा, मैंने उनको गाइड किया। मैंने कहा जरूरी नहीं है आप मंदिर में बैठ के 10 घंटे पूजा करो। वो आपसे कह रही है ना आपके साथ हैं, वो आप लेटे लेटे करो, क्योंकि बीमार व्यक्ति के लिए और गर्भवती के लिए और गर्भवती के लिए हमारे यहाँ मानसिक कोई नियम नहीं होता। मानसिक जाप बताए गए हैं, है ना। और मैं मानसिक ज्यादा बातें करती हूँ कि मानसिक करो, वैसे भी बोलती हूँ। मैंने उनसे कहा आप लेटे लेटे करो, ध्यान करो, माँ का ध्यान करो, आप कोई मंत्र जाप मत करो। तो बोली अगर मैं मंत्र जाप करना चाहूँ, मैं करती थी पहले, उन्होंने कहा। मैंने कहा आप करो, फिर लेटे लेटे करो। फिर मैंने उनको वैसे ही बताया जैसे पिछली बार बताया कि आप 2 माला रखो, अगर पीरियड्स भी है तो पीरियड्स में भी मत छोड़ो, अपनी पीरियड्स की माला अलग रखो और उससे मंत्र जाप करो। आपकी तबीयत खराब है, आप बैठो, बेड पे बैठे बैठे करो, क्योंकि तबीयत आपकी ठीक नहीं है। तो फिर वो बोली कि लेकिन ऐसे माँ नाराज तो नहीं होंगी, गुस्सा तो नहीं होंगी कि मैं अशुद्ध अवस्था में बेड पर बैठी हूँ? माँ काली से सब डरते हैं। हाँ, वो बोली कि मैं बेड पर बैठे बैठे। मैंने कहा आप साधना नहीं कर रही हो, साधना के नियम होते हैं, पूजा के भी नियम होते हैं, लेकिन अस्वस्थ व्यक्ति के लिए, जो फिट नहीं है, फिजिकली फिट नहीं है, उसके लिए कोई नियम नहीं है। मैंने कहा आप लेटे लेटे करो, आप उनसे जुड़ो। तब उन्होंने मुझे फिर अपने 1-2 एक्सपीरियंस और ऐसे बताए गायत्री जी, जिनको सुन के मैं खुद शॉक हो गई थी कि माँ काली, उन्होंने बताया कि वो मंदिर में बैठी थी, जबकि ना वो साधिका है ना वो पूजा में बहुत ज्यादा ऐसे काली की। उन्होंने कहा मंदिर में बैठे हुए मुझे एकदम से एहसास हुआ कि ये होने वाला है, काली माँ मुझे बोल रही हैं। और बोली 3 दिन बाद वो घटना मेरे घर में घट गई। देखिए, उन्होंने, किसी ने बताया था कि कोई उनके घर में आएगा और चोरी होगी। घर में ही आके, ऐसे नहीं कोई चोर आएगा, कोई आएगा रिलेटिव और उनके घर से चोरी होगी। और वो चीज हुई, माँ ने सब कुछ बताया था। और जब हुई तो उन्होंने पहचान लिया कि वो व्यक्ति है और उससे उनके संबंध फिर खराब भी हो गए। उन्होंने ये चीज भी मतलब मुझे शेयर करी। तो ऐसा होता, ये उनका विश्वास था कि माँ ने उनको बताया था, उनका विश्वास था और वो चीज एहसास करवाया था। तो उनके साथ, जबकि वो पूजा में है ना साधना में है, फिर भी माँ की कृपा है उनके साथ। तो ये उनके पास्ट लाइफ से है। कहते हैं ना पास्ट लाइफ की चीजें, कई बार क्या होता है कि आप हैं या मैं हैं, हम सनातन को इतना मान रहे हैं, उसको आगे लेके जा रहे हैं, ये पिछले जन्म के हैं हमारे संस्कार, जो कुछ हम छूट गए थे, जो वापस आके आप और मैं भी ऐसे ही जुड़े हैं कि हमें इन चीजों को आगे ले जाना है। जो सही जानकारी है, जो लोगों तक गलत जानकारी पहुंच रही है, उसको हम हटाएं और बताएं कि सही क्या है, ईश्वर क्या है, सही क्या है। रूप बिगाड़ दिए ना हर चीज के, तो वो
बस यही है कि उन लोगों का ये एक्सपीरियंस, 2 लोगों का मेरा ऐसा रहा कि जो साधनाओं में नहीं थे, उनको भी माँ काली ने सपने में दर्शन दिए, और इसका मतलब था कोई? इसका मतलब था, और मतलब था उनका, देखो पास्ट लाइफ से, दोनों की ही पास्ट लाइफ से चीजें जुड़ी हुई थी। इनकी पास्ट लाइफ अभी मैंने नहीं देखी है, लेकिन इतना तय है कि पास्ट लाइफ से है। मैंने उनको बोला कि मैं मंडे ज़्यादा देर रहती हूँ पूजा में, तब मैं देख के आपको बताऊंगी, तो अपकमिंग मंडे के बाद मैं उनका ये केस सॉल्व करूंगी। बट ये चीज़ें हैं, कोई भी माँ काली हो, त्रिपुर सुंदरी हो, माँ बगलामुखी हो, अगर कोई अपना बता रही है ना, सपने में दिख रही है, तो वो कृपा है, वो आपके साथ है एनर्जी। कोई भी भगवान, वो एनर्जी आपके साथ है, ऐसे ही नहीं दिखते हैं, वो बताते हैं जी। तो शिवांगी जी, आप ये बताइए कि माँ काली को, भद्रकाली को, इनको अगर प्रसन्न करना है तो कैसे प्रसन्न किया जाए? माँ काली को प्रसन्न करने के लिए अंतःकरण का शुद्ध होना बहुत जरूरी है। जब आपका अंतःकरण शुद्ध होगा ना, माँ तो ऐसे ही प्रसन्न हो जाएगी जी। सच्चे भाव रखिए, निर्मल भाव रखिए, किसी का बुरा मत कीजिएगा, माँ प्रसन्न होगी। और नॉर्मल पूजा के लिए मैं बताती हूँ भी, जैसे गुप्त नवरात्रि हैं, आप उनसे स्टार्ट कर सकते हो, बहुत अच्छा समय है, कॉस्मिक एनर्जी बहुत हाई होती है इस टाइम। नॉर्मल नवरात्रों में भी कर सकते हो, नॉर्मल में भी कर सकते हो, पर अभी जैसे गुप्त नवरात्रि करीब है ना, तो आप स्टार्ट कर सकते हो। जो भी काली साधना स्टार्ट करना चाहते हैं या पूजा स्टार्ट करना चाहते हैं, वो लोग स्टार्ट कर सकते हैं। आप माँ काली की प्रतिमा, भद्रकाली माँ की, अपने मंदिर में लाइए, स्थापित कीजिएगा। प्रतिमा नहीं ला सकते हैं आप, एक फोटोग्राफ ले आएगा, अच्छा, उसको भी स्थापित कर सकते हैं। ओके, उसको स्थापित करके यंत्र ला सकते हैं, पूजा के मतलब मंदिर में यंत्र ला सकते हैं। यंत्र भी आता है, यंत्र स्थापित कर लीजिएगा। महाकाली यंत्र भी आता है, काली के सारे यंत्र आते हैं, आप लेके आइएगा। स्थापित करके उनको बोलिएगा कि माँ, आपको मैं स्थापित कर रही हूँ, और मुझसे जो भी भूल चूक हो, सबसे पहले ना, हाँ, सबसे पहले ये चीज बोलना इसलिए जरूरी है क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, हम मानव है ना, मानव से ही गलतियां होती हैं, तो बहुत सारी गलतियां होती हैं, जाने अनजाने। तो पहले ही सारी गलतियों के लिए माफी मांग लो, आपसे हो रही हैं या नहीं हो रही, माफी मांग लो। तो माफी मांग लो उनसे कि जो भी गलतियां हो उनके लिए मैं माफी चाहती हूँ, मुझ पर अपनी कृपा करो, मुझे रास्ता दिखाना। माँ दिखाएगी, हमारी माँ भी हमें गाइड करती है ना, आज तक गाइड करती हुई आ रही हैं, तो वो तो जगत माँ है, जगत जननी है। तो पराशक्ति से आप ये बात बोलिएगा, और वो आदि शक्ति आपको अपने होने का एहसास भी दिलाएंगी। अब जैसे माँ काली के लिए भोग की अगर मैं बात करूँ, तो गुड़ बहुत प्रिय है। गुड़ बहुत प्रिय है, गुड़। अच्छा। तो गुड़ का भोग लगाओ आप। अच्छा, गुड़ का भोग लगाइएगा। अच्छा, वीक मतलब हफ्ते में कोई खास दिन भी होता है क्या माँ काली की पूजा के लिए? सैटरडे। और उसी दिन गुड़ का भोग लगाएं? उसी दिन गुड़ का भोग लगाओ। एवरी सैटरडे आप माँ काली की विशेष पूजा करो, गुड़ का भोग लगाओ। जैसा मैंने बताया, अष्टमी तिथि है, चतुर्दशी तिथि है, अमावस्या है, इन पर माँ के लिए भोग लगाओ। जो लोग डेली नहीं कर पा रहे हैं, तो इन तिथियों पर तो आप पूजा कीजिएगा माँ की, माँ प्रसन्न होगी। अच्छा। और उनके माँ के जो स्तोत्र हैं उनका आप पाठ कीजिएगा। काली माँ के स्तोत्र का, काली माँ के मंत्र हैं, मंत्र मैं यहाँ नहीं बताऊंगी, 2 मंत्र हैं माँ के। अच्छा, आप गूगल करेंगे आपके लिए मिल जाएंगे। दोनों ही मंत्रों में आप किसी भी एक मंत्र का जाप कर सकते हैं, लेकिन गुरु से लीजिएगा या फिर शिव को गुरु बनाकर चालू कीजिएगा। अच्छा, शिव को भी गुरु बना सकते हैं? शिव जगत गुरु हैं। शिव माता पार्वती जो थी, उनके गुरु शिव थे। हाँ, और शिव, और कई जगह तंत्र में माता पार्वती हैं शिव की गुरु। अच्छा, कई तंत्र में उन्होंने उनको गुरु बनाया है, उन्होंने ज्ञान दिए हैं। तो तंत्र तो बहुत सुंदर सिस्टम है, जैसे पिछली बार भी मैंने बताया। तो इस तरह से आप माँ की पूजा में जा सकते हैं, नॉर्मल पूजा में। और माँ काली के लिए आप तिल के तेल का या सरसों के तेल का दीपक लगाएं। अच्छा, साथ में भैरव का भी लगाना है। हाँ, 2 दिए का मैं बताती हूँ ना, क्योंकि माँ के साथ भैरव है। और दोनों के लिए तेल का दीपक, दोनों के लिए सरसों के तेल का दीपक लगाओ। अब माँ काली के आप स्वरूप की, भद्रकाली स्वरूप की कर रहे हैं, तब वहाँ बटुक भैरव हो गए। महाकाली स्वरूप की कर रहे हैं, तो काल भैरव हो गए। तो इसी तरह से सबके भैरव अलग अलग है, जैसे मैंने बताया। लेकिन जिस भी नॉर्मल इंसान, तो हम लोग भद्रकाली की करेंगे ना माँ, तो बटुक भैरव का आप ध्यान कीजिएगा। बटुक भैरव जो है 5 वर्ष की अवस्था में है ना, जैसे पिछली बार मैंने बताया, तो उसी स्वरूप की उनकी आप ध्यान कीजिएगा। जरूरी नहीं है उनका आप प्रतिमा रखो, अगर भैरव यंत्र आपको मिल जाता है तो साथ में रख लो, स्थापित कर लो वो भी। लेकिन नहीं मिलता है तो उनका ध्यान करो आप। अच्छा। भैरव जी का। और आप माँ की पूजा स्टार्ट कर दीजिएगा। 9 दिन गुप्त नवरात्रि में कर लो। उसके बाद डेली कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। डेली नहीं कर रहे हो तो सैटरडे कर लो, चतुर्दशी, अष्टमी, अमावस, कृष्ण पक्ष की,
ये करो। आप उसमें ये भी कर सकते हैं कि जो उपला होता है गाय का, उस पर हम लोग जैसे नवरात्रों में करते हैं ना, उसी प्रोसेस में आज्ञारी करके वो भी कर सकते हैं आप। माँ को समर्पित कर सकते हैं। और माँ को अपना अभिमान पहले समर्पित कर दो। अच्छा, वो कैसे? माँ काली अभिमान मांगती है, क्योंकि महिषासुर, रक्तबीज सब अभिमानी थे। सबका मर्दन कर दिया था, हाथ में मुंड पकड़े हुई है माँ। तो अभिमान नहीं त्यागोगे तो माँ काली उग्र रूप दिखाएगी आपको। जो उग्रता की आप बात कर रही थी ना, तो माँ काली उग्र रूप तभी दिखाएगी जब आप अभिमान नहीं त्यागोगे। तो जो भी उनकी पूजा करें वो सबसे पहले अभिमान का त्याग कर दें। माँ काली आपके लिए सौम्य हो जाएंगी। हाँ, और अगर आप माँ काली की पूजा कर रहे हैं लेकिन आपका आचार विचार वैसा ही है, तो क्या उसका प्रतिकूल प्रभाव भी पड़ता है? बिल्कुल पड़ता है, सात्विक होना पड़ता है। अब जैसे कई लोग कहते हैं कि काली आचार विचार से मेरा मतलब ये है कि जैसे कुछ लोग किसी के बारे में गलत, जैसे कोई भी माँ हो वो तो एक अच्छे आचरण की ही बात करती है कि आप सबके बारे में अच्छा सोचो जी, है ना, किसी की बुराई मत करो। और जैसा कि आपने कहा कि अभिमान का त्याग कर दो, अभिमान को छोड़ दो। कोई अभिमानी है, किसी के बारे में गलत राय रखता है, गलत करता है, माँ काली कहती है जो भी राक्षसों में प्रवृत्तियां हैं सबका त्याग कर दो। अब राक्षसी प्रवृत्तियां सारी क्या थी? झूठ बोलना, पर निंदा, भ्रम करते थे पैदा, वो छल करते थे, ये सारी चीजें थी ना। ये सारी इंसान के अंदर है, तो वो भी राक्षस हो गया जिसके अंदर ये सारी चीजें हैं। तो माँ काली ने राक्षसों का ही तो नाश किया था, दुष्टों का नाश किया था। तो ये सारी चीजें तो आपको त्यागनी पड़ेंगी उनकी पूजा में है तो। और ये सारी चीजें हैं तो माँ काली आप ही का विनाश करेंगी फिर। ये भी बहुत सारे लोगों को ये बताया जाता है कि चलिए आप काली की पूजा करने लगिए शत्रुओं का नाश करने के लिए। अब क्या होता है कि शत्रु तो एक निर्दोष व्यक्ति के भी हो सकते हैं जी, और किसी दोषी व्यक्ति के भी शत्रु तो हो सकते हैं। बिल्कुल। तो कुछ ऐसे लोग भी अगर शत्रु बाधा के लिए काली का जाप करते हैं और आचार विचार में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, तो क्या इम्पैक्ट उन पर होगा? यहाँ पर मैं बताती हूँ कि अगर वो गलत तरीके से कर रहे हैं, तांत्रिक प्रयोग कर रहे हैं, तो उसकी बात तो मैं नहीं कह सकती, वहां तो फिर चीजें अलग होती हैं। लेकिन अगर नॉर्मल पूजा कर रहे हैं, मंत्र जाप कर रहे हैं शत्रु विनाश के लिए, और वो खुद भी आचरण उनका अच्छा नहीं है, तो वो उनका प्रभावी नहीं होगा, वो अनुष्ठान उनका पूर्ण नहीं होगा। आपके लिए खुद पहले त्यागना पड़ेगा सारी चीजों को। शत्रु के अंदर जो भी चीजें हैं आपके अंदर भी होंगी ना। वो शत्रुता क्यों होती है? किसी ना किसी कारण से होती है। तो वो देखो कि सामने वाले में वो सारी चीजें हैं, क्या आपके अंदर वो नहीं है? ये भी देखना बहुत जरूरी है। माँ तभी आपका साथ देगी अगर सात्विक तरीके से आप मंत्र जाप और शत्रुनाश के लिए कर रहे हैं। अब तामसिक तरीके से तो फिर कुछ भी किया जा सकता है, वो तो फिर चीजें ही अलग है। तो आपके लिए सात्विक होना पड़ेगा, आपके लिए खुद त्यागना पड़ेगा। आपने खुद त्याग दी ना सारी चीजें, शत्रु का नाश सुनिश्चित ही कर देंगी, सुनिश्चित है, वो खुद कर देंगी। और किस तरीके से करेंगे आपको भी नहीं पता। अब जैसे यहाँ पर दक्षिण काली हैं, शत्रुनाश पे ही बता रही हूँ, वो शत्रु संहारक हैं। दक्षिण दिशा यम की दिशा है, तो जो लोग दक्षिण काली की पूजा करते हैं मृत्यु का भय नहीं होता। मृत्यु तो सबकी आनी है और सुनिश्चित है, लेकिन वो भय से परे हो जाते हैं। माँ उनकी रक्षा करती है। हर जो दुर्घटनाएं होती है ना, कि कभी क्या होता है कि मृत्यु असमय आ गई, दुर्घटना में आ गई, अकाल मृत्यु जिसको कहते हैं, तो माँ अकाल मृत्यु से दूर करती है, कभी नहीं आती। दक्षिण काली की जो पूजा करते हैं, तो दक्षिण काली कौन सा स्वरूप है माँ का? माँ के जैसे अलग अलग स्वरूप है ना, मैं बता रही हूँ, तो ये दक्षिण दिशा का प्रतिनिधित्व करती हैं। और इनकी पूजा कैसे होती है? सात्विक तरीके से? इनकी सात्विक तरीके से भी होती है और तामसिक तरीके से, दोनों तरीके से होती है, लेकिन तामसिक ज्यादा होती है। तामसिक भी हो सकती है, सात्विक भी हो सकती है दक्षिण काली की, लेकिन तामसिक ज्यादा होती है, क्योंकि हम जाते वो थोड़ी उग्र है ना। जो उग्रता की बात कर रहे हो, तो वो थोड़ी उग्र देवी हैं, संहारक हैं। तो उस एनर्जी को इतना जल्दी हम लोग नॉर्मल गृहस्थ लोग अट्रैक्ट नहीं कर पाते, हम उसको फेस नहीं कर सकते। हम उसको हमारे पास आएगी ना, तो हमको वो एनर्जी खुद ही महसूस होगी कि हमें दूर जाना है। वो एनर्जी बहुत अलग होती है, हाई एनर्जी होती है ना। अब वो जो लोग साधक हैं वो उस एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब भी कर सकते हैं। बहुत अलग चीज हो गई है। लेकिन दक्षिण काली की जो भी पूजा भी कर रहे हैं, तो उनके लिए शत्रुओं से दूर तो पूजा कर सकता है कोई भी? पूजा कर सकते हैं। पूजा का मतलब है आप हाथ जोड़कर सिर्फ ध्यान कीजिएगा, घर में स्थापित करके मत कीजिएगा। अच्छा, घर में भद्रकाली स्थापित करनी है आपको। तो दक्षिण काली का स्वरूप अलग होता है? हाँ, वो स्वरूप अलग है। अब इसमें श्यामा काली हैं, गुहा काली हैं, अलग अलग है ना, कई सारी काली हैं। और काली के भी जैसे भद्रकाली के भी मातंगी हैं,
नीलवर्ण है, इसमें बहुत सारे हैं। फिर डिटेल में आप किसकी पूजा कर रहे हैं। तो दक्षिण काली की आप पूजा में सिर्फ उनसे प्रार्थना कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं, लेकिन घर में स्थापित नहीं कर सकते उनको। इसी तरह से जो शमशानी काली हैं तो वो अलग काली हैं, शमशान में निवास करती हैं। शमशान में महादेव भी निवास करते हैं और महादेव के साथ शमशानी काली भी निवास करती हैं। तो ये काली और शमशानी काली में क्या अंतर है? काली की ही एक फॉर्म है जो अघोर पंथ के लोग इसका प्रयोग करते हैं, पूजा करते हैं। ओके। अघोर पंथ आपने सुना होगा ना, नाथ संप्रदाय, ये लोग जो होते हैं अघोरी जो होते हैं। तो अघोर तंत्र में ऐसा वर्णन है कि वो फिर 3 तरह से वहाँ साधनाएं होती हैं, शव साधनाएं, शिव साधनाएं और शमशान साधनाएं, जिसमें वो सारी प्रक्रियाएं होती हैं। मैंने बताया था मल मूत्र और सेक्सुअल भी होते हैं, सारी चीज़ें जो रहती हैं वो फिर अघोर पंथ की उस तरह की क्रियाएं होती हैं। तो वहाँ शमशानी काली की पूजा होती है और शमशानी काली जो है वो शव पर बैठी हुई हैं। ऐसा वर्णित है, जो हमारे ग्रंथ हैं उनमें ऐसा वर्णित है कि वो शव पर बैठी हुई हैं। तो उस तरह की प्रक्रियाएं वो लोग करते हैं। तामसिक जो पूजा करते हैं ना, क्योंकि सात्विक तो वहाँ जा ही नहीं सकते, वहाँ का कितना अलग होता है, नेगेटिव एनर्जी होती है, कितनी वहाँ पे डेड बॉडी जली हुई हैं। कितनी नेगेटिव एनर्जी है वहाँ पर। सबसे पवित्र भूमि भी होती है शमशान भूमि, क्योंकि वहाँ मोक्ष भी मिल रहा है ना। तो शमशानी काली मोक्ष भी देती हैं, लेकिन उनका प्रयोग किस लिए हो रहा है? गलत क्रियाओं के साथ, क्योंकि शमशान में बैठ के अघोरी क्रियाएं हो रही है ना। कोई शव साधना कर रहा है, शिव साधना भी करते हैं, और जो शमशानी साधना है वो शव पर बैठ के साधना कर रहे हैं। अघोरी होते हैं, सबके साथ सारी क्रियाएं कर रहे हैं और साधना भी कर रहे हैं। उनका क्या उद्देश्य होता है? उनका उद्देश्य फिर अलग ही तरह का उद्देश्य है। वो तामसिक हैं सारी चीजें, गलत ही उद्देश्य है। गलत उद्देश्य मेरे हिसाब से गलत है। सबका अपना अपना मानना है। तो वो क्रिया शिव साधना जो शमशान में होती है वो ठीक है, वो शिव की प्राप्ति के लिए है केवल। लेकिन शव साधना और शमशान साधना दोनों तामसिक है। अच्छा शिवांगी जी, बताइए कि कई लोग कहते हैं, कई लोगों के मुंह से मैंने सुना है कि कृष्ण ही काली और काली ही कृष्ण है जी। तो देवी पुराण में क्या कोई वर्णन मिलता है इसका? जी बिल्कुल, देवी पुराण में ऐसा वर्णित है कि जो कृष्ण हैं वो काली हैं और जो राधा हैं वो शिव हैं। क्योंकि उस टाइम द्वापर में कंस के अत्याचार बहुत बढ़ चुके थे। तो कंस का वध करने के लिए अब काली दुष्टों का संहारक है ना, दुष्टों का संहार करती हैं। तो उन्होंने कृष्ण के रूप में अवतार लिया माँ काली ने, और जो प्रभु थे शिव जी थे उन्होंने राधा रूप में अवतार लिया, ऐसा वहाँ उल्लेख है। और देखो इस चीज को काली ही कामाख्या है। कामाख्या, काली और कृष्ण, यहाँ पर मैं बताती हूँ तीनों के बीज मंत्र एक ही हैं, क्लींग। क्लींग जो बीज मंत्र है वो काली का भी है, कृष्ण का भी है और कामाख्या माँ का भी है। तीनों आप देखिए, मतलब ये एनर्जी सेम है। ये एनर्जी सेम है, क्योंकि और जो नरकासुर का वध किसने करा था? कृष्ण ने। और उसकी स्टोरी कहाँ से है? कामाख्या से। जानना चाहेंगे आप? हाँ हाँ बताइए। नरकासुर जो थे उनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई थी? भगवान विष्णु के जो तृतीय अवतार थे भगवान बरहा, तो जब वो भूदेवी को वापस ले आए थे और सोरोचूकर क्षेत्र में उन्होंने स्थापित करा, उसके बाद माँ भूदेवी गर्भवती हुई। तो वो जो उनके गर्भ से पुत्र प्राप्त हुआ वो नरकासुर हुआ। तो बहुत भक्त था, पूजा करता था, माँ कामाख्या मंदिर में पूजा करता था। लेकिन कहते हैं ना कि जैसी संगत वैसी रंगत। उसकी संगत हो गई दुष्टों के साथ, असुरों के साथ, इसीलिए नरकासुर हुआ वो। तो असुरों की संगत में किसी ने कहा कि तू ये मंदिर में देवी की पूजा करता है, ये तो बहुत सुंदर है। ऐसा कथाओं में वर्णित है कि तो उसने माँ के सामने प्रस्ताव रख दिया शादी का, कामाख्या माँ के सामने, कि मुझे आपसे विवाह करना है। माँ को क्रोध भी आया, लेकिन माँ ने कहा ठीक है, एक रात में सीढ़ियां बना दो मंदिर की, मैं तुमसे विवाह कर लूंगी। नरकासुर तो मायावी था, वो बनाने लग गया। अब माँ को लगा कि ये सीढ़ियां बना ना दे, तो माँ ने नकली मुर्गे की बांग करा दी सुबह से पहले। सुबह हो गई। और वो सीढ़ी एक आज भी वहाँ अधूरी है। अच्छा, कामाख्या में जो बना रहा था वो अधूरी सीढ़ी आज भी वहाँ है। तो इस तरीके से वो रुक गया और उसकी बात अधूरी रह गई। अब क्या हुआ, उसका जो वध किया था वो भगवान कृष्ण ने किया था, क्योंकि कृष्ण ही काली हैं। तो ये सारी कथाएं आपस में मिली हुई हैं। और मतलब तब कामाख्या माँ ने ना करके कृष्ण के द्वारा नरकासुर का वध कराया था।
क्योंकि माँ काली जैसे मैं बता रही हूँ ना, सेम एनर्जी है। तो काली, कृष्ण और कामाख्या ये सब एक ही हैं। ओह माय गॉड। अब बीज मंत्र से देखो ना, अब जैसे कृष्ण भगवान का जो मंत्र है उसमें बीज मंत्र आता है ओम क्लीं कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने, ये वाला है ना, तो क्लीं बीज मंत्र आता है। इसी तरह से काली के कोई भी आप बोलोगे उसमें क्लीं बीज मंत्र आएगा, ओम क्लीं कालिकाय इस तरह से आएगा। इसी तरह से कामाख्या देवी के जो आएगा वहां भी क्लीं बीज मंत्र आएगा। अच्छा, उनका जो मंत्र है। तो अच्छा, एक ऐसे ही मैं सवाल पूछती हूँ कि अगर कोई देवी की पूजा करता है और फिर वो कृष्ण की तरफ अट्रैक्ट होता है, तो क्या ये एनर्जी वही है? सेम एनर्जी है। आप देखिए कई सारे ऐसे लोग होते हैं, और मैं अपना भी बताऊंगी कि बचपन से शिव भक्त भी थी, कृष्ण की भक्ति भी की, और उसके बाद फिर देवी भक्ति में भी आई, तो कहीं ना कहीं सब आपस में जुड़े हुए हैं। जो कृष्ण की, अब यहाँ पर एक चीज और बताना चाहूंगी व्यूअर्स के लिए कि लोग कहते हैं कि राम भक्ति कर रहे हो तो शिव भक्ति मत करो, या कृष्ण भक्ति कर रहे हो तो शिव भक्ति। बहुत लोगों की अलग अलग मिथ हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि शिव के गुरु राम थे आराध्य, और राम के आराध्य शिव थे। वो त्रेता में भी थे, वो द्वापर में भी थे। तो आपको अगर भक्ति करनी है ना, इसी तरह से माँ की भक्ति करनी है, तो लोग कहते हैं कि हम दुर्गा माँ की कर रहे हैं, या हम वैष्णो देवी की कर रहे हैं, या हम नैना देवी की। अल्टीमेट तो तत्व एक ही है ना, माँ तो एक ही है ना, ये उनकी एनर्जी एक ही है, ये फॉर्म अलग अलग है, जो बनाई हुई है। आप किस फॉर्म में उनकी पूजा कर रहे हैं। माँ काली की, अब यहाँ पे फिर दोबारा बताना चाहूंगी, माँ काली की फॉर्म की आप पूजा कीजिएगा, बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन सात्विक होकर। माँ आपके अंदर के सारे विकारों को पहले मरा हुआ देखना चाहेगी, तब आप जाइएगा, क्योंकि फिर वो एनर्जी आपके पास नहीं आएगी, है ना। तो ये सारी चीजें हैं। ये आपने बहुत अच्छी बात बताई, क्योंकि कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, भाई हम इसकी पूजा करें इसकी। और मुझे लगता है कि आज के वक्त में ना शिवांगी जी, क्या हो गया है ना कि एक ईगो का टकराव है अपने अपने देवी देवताओं को लेकर के। हाँ, बिल्कुल। जबकि अगर हम कोई भी पुस्तक उठाते हैं, पढ़ने वाला अपने भाव जोड़ करके उसको किस तरीके से देखता है एक अलग बात हो सकती है, लेकिन कुल मिलाकर के अगर आप शांति से उसमें चिंतन करें तो हम ये पाते हैं कि हर देवता एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। बिल्कुल, है ना। देखो भक्ति सबको सबकी करनी चाहिए। अब जैसे जो हनुमान जी थे प्रभु श्री राम के साथ थे, और शिव जी के रुद्र अवतार थे वो, और द्वापर में भी वो जब महाभारत का युद्ध हुआ था तो उनको श्री कृष्ण जी लेकर आए थे, और उन्होंने कहा था कि वो युद्ध भी मैंने आपके बिना नहीं जीता था, और ये युद्ध भी नहीं जीत पाऊंगा। तो वो, और गीता का जो ज्ञान दिया था ना, वो भी हनुमान जी की वजह से ही दिया गया था। अर्जुन तो एक माध्यम थे, बस बहाना थे, वो सारा कुछ उन्होंने सुना था, तो उनकी वजह से ही विजय हुआ था युद्ध। तो देखिए सब आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हाँ, और वृंदावन में तो कृष्ण काली का एक मंदिर भी है, कृष्ण काली नाम से ही। तो ये भी मैं वही कह रही हूँ कि काली और कृष्ण एक ही हैं। वृंदावन में ये मंदिर भी है, वहां पर आप जाइए कभी देखिएगा व्यूअर्स। तो सारी एनर्जी एक दूसरे से जुड़ी हुई है, आप किस फॉर्म में उनको मान रहे हैं। नहीं, ये अब आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है। अच्छा शिवांगी जी, अब जरा ये बताइए कि ये जो बलि प्रथा है, बहुत जगहों पर ऐसा सुनने को मिलता है कि काली को बलि दी जाती है। देवी पुराण में इसका जिक्र है, कहीं मिलता है? ना देवी पुराण में है, ना कुलावड़ तंत्र में है, और ना रुद्रयामल में है। क्या बात कर रही हैं जी, इन तंत्रों में बलि का उल्लेख कहीं नहीं है। इवन कुलावड़ तंत्र में तो ये लिखा हुआ है कि जिसने पशु हत्या कर दी उसके 100 जन्म खराब हो गए, ब्रह्म हत्या के समान उसको पाप लगा है, और उसके 100 जन्म खराब हो गए। शिव जी ने खुद कहा है, तो वहां तो कहीं भी नहीं लिखा है ये बलि प्रथा। तो फिर ये कौन लोग हैं जो कहते हैं कि बलि दी जाती है, यही एक पूजा पद्धति है? अब ये ना सबका अपना अपना मानना हो गया कि पुराण वेद, ठीक है, उनमें कहीं भी उल्लेख नहीं है, लेकिन उप महापुराण जो आए, जो लोगों ने अपने हिसाब से लिखे, जैसे मैंने पहले बताया था कि हर जगह की एक रिचुअल्स होती हैं। अब यहाँ पर आप ईस्टर्न में चले जाइएगा, वहाँ पे नॉनवेज लेते हैं, घर में भी लेते हैं, है ना, ब्राह्मण भी मैंने सुना है भोग भी लगाते हैं, तो वो खाते भी हैं और लगाते भी हैं। है ना, ये चीज है। तो उन्होंने वहां वर्णित कर दिया, उन्होंने किसी ने लिखी, ईस्टर्न वाले ने कोई बुक लिखी, तो वो भाव जोड़ दिया, वो भाव जोड़ दिया ना। मैं अगर अपनी कोई बुक लिखूंगी तो मैं अपने ही विचार लिखूंगी ना उसमें, उन्होंने वो भाव जोड़ दिया वहां पर। तो देवी तो अभिमान की बलि मांगती है, वो पशुओं की बलि नहीं मांगेगी, वो नर बलि नहीं मांगेगी। आप बोल रहे हो कि मैं अपने आप को निछावर कराऊंगा, ये कराऊंगा, आप ये बोल के आओ ना कि मैं अपना अभिमान त्याग कर जा रहा हूँ, मेरा ये काम हो जाए। अब बच्चों की बलि है, इस तरह की बलि है, कितनी चीजें सुनने में आती हैं, सब गलत प्रयोग हैं। देवी कभी नहीं मांगेगी,
देवी कभी नहीं मांगती है। तो फिर ऐसे लोग क्यों कहते हैं, क्योंकि मैं कई लोगों को सुनती हूँ, वो कहते हैं कि आज के टाइम में क्या हो गया है कि एक वेज और नॉन वेज के बीच जो एक लड़ाई छिड़ गई है, उसके चक्कर में लोग कहते हैं कि ये गलत है। मतलब जो लोग बलि प्रथा में विश्वास करते हैं, जो लोग नॉनवेज का भोग माता को लगाने में विश्वास करते हैं, उनका ऐसा तर्क होता है। वो कहते हैं कि आप उठाकर देखिए पुराने शास्त्र, हजारों साल पुराने, उसमें तो ऐसी पद्धति का इस्तेमाल होता है। मैं कह रही हूँ ना कि शास्त्रों में नहीं वर्णित है, शास्त्रों में नहीं, शास्त्रों में वर्णित नहीं है। हाँ। बलि प्रथा बनाई गई है बाद में। हाँ, हाँ। अब जैसे भैंसे की बलि का हो गया, उसकी भी एक कहानी कामाख्या से तो जुड़ी हुई है कि भैंसे की बलि क्यों देनी है या बकरे की बलि क्यों देनी है ना। वहाँ राजा थे, राजा से भी एक जुड़ी कहानी है कि वहाँ जो राजा अभी भी हैं वो मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते। तो वो इस तरह से लोक रीतियां कुछ रही, उस हिसाब से लोगों ने चीजें बना दी। लेकिन बलि प्रथा का उल्लेख तंत्र शास्त्र में नहीं है। क्योंकि मुझसे शिवांगी जी किसी ने ये सवाल किया, मतलब इस पे मैं किसी से डिस्कस कर रही थी, तो मुझसे किसी ने एक बहुत अच्छा सवाल पूछा कि अगर आप पूजा करते हैं, देवी की पूजा करते हैं, कोई भी पूजा करते हैं और उसमें आप किसी की बलि देते हैं, है ना, तो आप पूजा कर रहे हैं, आप साधना कर रहे हैं, आपको आशीर्वाद मिलेगा, है ना, ईश्वर से, आपको वरदान मिलेगा, आपको सिद्धि मिलेगी। लेकिन जिसकी बलि चढ़ा रहे हैं उसको क्या मिलेगा? मतलब सिद्धि आपको लेनी है, बलि आप दूसरे की चढ़ा रहे हो। तो रावण ने अपने सर काटे थे ना, अपना काट दो। बलि देनी है अपनी दे दो ना। हाँ। जो लोग बलि के समर्थन में रहते हैं ना, इतना प्रेम है तो अपना सर काट दो ना माता के लिए। रावण ने तो अपने सर चढ़ाए थे। हाँ। उसने किसी दूसरे की बलि नहीं दी थी, अपने सर काट काट के शिव जी को अर्पित किए थे। ओह माय गॉड, ऐसा भी उल्लेख है। तो अगर बहुत विद्वान और रावण तो बहुत विद्वान था, तंत्र का कितना बड़ा ज्ञाता था वो, है ना, ज्योतिषविद था, क्या नहीं था जो रावण को नहीं आता था। तो उसने अपने सिर का बलिदान किया। आप करो ना, आप किसी दूसरे जीव को क्यों मार रहे हो? जीव हत्या, उसकी क्या गलती है? उसकी क्या गलती है? उसको तो कुछ नहीं मिलेगा। भगवत गीता में क्या लिखा है? सबसे बड़ी भगवत गीता हमारे हिंदुओं के लिए कितनी बड़ी पुस्तक है। और क्या लिखा है ना, उसमें क्या लिखा हुआ है? कहीं लिखा है जीव हत्या को कितना बड़ा पाप बताया गया है। और आप जीव हत्या कर रहे हो, आप पशु की बलि दे रहे हो, आप नर बलि दे रहे हो, आप उसी का भोग बच्चों भी लग रहा है। उसका भोग भी लग रहा है, उल्लू की, कबूतर की, पता नहीं क्या क्या तंत्र, जो तंत्र का स्वरूप बिगाड़ा है तामसिक, उसमें आप दे रहे हो। तो आप कितनी हत्याएं कर रहे हो ईश्वर के। क्योंकि मुझसे जब किसी ने पूछा तो ये पूछा कि किसी को दुख दे के किसी को खुश कैसे किया जा सकता है? देवी कभी नहीं मांगती। हम भी आपस में किसी को दुख दें तो क्या हम खुश हो सकते हैं? मतलब बिल्कुल, किसी को दुख दे करके बिल्कुल नहीं हो सकते। कहते हैं ना कि किसी के दुखों पर आप अपने खुशियों का संसार नहीं बना सकते। बिल्कुल नहीं बना सकते। और वो चंद पल की खुशियां तो हो सकती हैं, हो सकता है, लेकिन वो कब आपके जीवन में अंधेरा कर जाएंगी आपको भी नहीं पता। और कभी भी किसी देवी ने, किसी देवता ने बलि के लिए नहीं कहा है कि बलि दो। ना देवी पुराण में, देवी पुराण में, कुलावर तंत्र में भी उल्लेख नहीं है, उल्लेख नहीं है इन चीजों का। शास्त्र का और आपने जिक्र किया रुद्रयामल में भी नहीं, उसमें भी नहीं है। योगिनी तंत्र हो गया, कालिका पुराण हो गया, इसमें उल्लेख है। कालिका पुराण के रुद्र अध्याय करके एक खंड है, उसमें उल्लेख है। अब वो उसके बारे में मैं ये नहीं कह सकती, वो जिन्होंने लिखा है उनका ऐसा मत था या वहां की लोक प्रथाएं ऐसी थी, क्यों था, उसमें उल्लेख है बलि का। लेकिन कुलावन तंत्र शिवजी द्वारा है, उसमें उल्लेख नहीं है, कहीं नहीं मिलता। रुद्रयामल में नहीं है, कहीं पर भी नहीं मिलता। यामल तंत्र में नहीं है, उसमें बलि का उल्लेख नहीं है। और मैं बार बार कह रही हूँ ना, दो ना बलि, अपने अभिमान की दो, अपने जो कुसंगतियां हैं आपकी, आपके अंदर जो भी विरक्तियां हैं उनकी बलि दो ना। देवी को सर्वस्व न्यौछावर कर दो, खुद को न्यौछावर करो ना, किसी दूसरे को क्यों, तो पशु को क्यों? वरदान भी प्रसन्न होकर वरदान देंगे, खुद को दो, खुद की बलि दो। अगर बलि देने का इतना ही शौक है या फिर आपकी सारी साधनाएं बलि से ही पूरी होंगी तो खुद को दो ना, खुद को काटो, दो खुद की बलि, किसी निर्जीव को मत मारो। अच्छा, अब शिवांगी जी ये बताइए, क्योंकि गुप्त नवरात्रे भी हैं और नवरात्र भी आते हैं, क्योंकि ये पॉडकास्ट हो सकता है लोग कभी अभी भी देखें, बाद में भी देखें, तो नवरात्र में अगर किसी को शुरुआत करनी है माँ काली की पूजा की या भद्र काली की, ग्रस्त लोग अगर करना चाहते हैं, तो फिर उसकी स्टेप बाय स्टेप विधि क्या होनी चाहिए, कैसे पूजा करनी चाहिए? जैसे मैंने पहले भी बताया ना, संकल्प ले लो आप पहले, ठीक है, कि आप पूजा में जा रहे हो, आप साधना में जा रहे हो, जिस भी तरह से जा रहे हो, आप संकल्प लो। या किसी मनोकामना के लिए कर रहे हो तो वो भी उसमें बताओ।
आप उनकी कृपा प्राप्ति के लिए कर रहे हो तो वो भी बताओ। संकल्प में वो बताना जरूरी है। अच्छा। संकल्प लेके माँ को स्थापित कर लो। स्थापित करने के बाद उनका डेली आप पूजन करो। उनका मंत्र जाप अगर किसी गुरु से लें या फिर शिव जी को गुरु बना के लें, आप ले सकते हैं और मंत्र जाप शुरू कर दीजिएगा। अदरवाइज जैसे मैंने बताया सप्तशती के अर्गला स्तोत्र का पाठ करो, आपको माँ की कृपा प्राप्त होगी। और आप डेली करो। फिर इसमें आगे देखो, नॉर्मल पूजा बता रही हूँ क्योंकि साधना के लिए तो फिर इसमें बहुत आगे चीजें हैं बताने के लिए। नॉर्मल पूजा में आप डेली ये कर सकते हो। और अर्गला स्तोत्र अगर आप करोगे तो मात्र 5 मिनट में आपका वो पूरा हो जाएगा। तो आप कितने भी बिजी शेड्यूल में हो आप पढ़ सकते हो डेली। अब नहीं डेली कर पा रहे तो जैसे मैंने डे बताए थे, सैटरडे हो गया, चतुर्दशी, अष्टमी, अमावस्या, अमावस्या, हाँ। दीपावली की रात काली की सबसे ज्यादा बड़ी पूजा की जा सकती है। अच्छा। हम माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं ना, साथ में महाकाली की भी पूजा की जा सकती है। ये तीनों ही एक साथ है ना, महाकाली, महासरस्वती और महालक्ष्मी। तीनों एनर्जी हैं ये और एक साथ हैं ये तीनों एनर्जी। तो उस रात भी बहुत प्रभावी, जो लोग पूजा करना चाहते हैं उस रात भी कर सकते हैं इनकी। अब जैसे सिद्ध रात्रियां होती हैं, 4 रात्रि हमारे शास्त्रों में वर्णित है। एक होती है दारुण रात्रि, एक होती है मोहरात्रि। मोहरात्रि है जन्माष्टमी, और काल रात्रि है दीपावली की रात्रि, और काल रात्रि ही काली का रूप भी है, 7वां स्वरूप है ना। एक होती है महाशिवरात्रि और एक होती है दारुण रात्रि, होली की रात्रि। तो जो लोग विशेष साधना करना चाहते हैं गुरु के सानिध्य में ही करेंगे, इन 4 रातों में वो अपने मंत्र को जागृत कर सकते हैं। अच्छा। हाँ, काली के मंत्रों को। और फिर सबसे जो शुभ समय है वो फिर ये नवरात्रि, कोई सी भी साल में 4 बार आती है, किसी भी नवरात्रि में। मैं आपसे जानना चाहती हूँ, जैसे पहला नवरात्र आएगा तो कैसे करना है? जैसे नॉर्मली हम दुर्गा की पूजा करते हैं, चौकी बिछाते हैं, है ना, नारियल की स्थापना करते हैं, कलश स्थापना जी, है ना, और बाकी जो पूजा पाठ हम करते हैं, अग्यारी का भी आपने जिक्र किया। ये स्टेप बाय स्टेप अगर आप हमारे दर्शकों को बता पाएं कि जैसे पहला नवरात्र है तो कैसे काली की पूजा कैसे करनी है? काली की पूजा में भी आपको चौकी स्थापित करनी चाहिए और उस चौकी पर आपको नवग्रह भी बिठाने चाहिए। आपको षोडश मातृकाएं बिठानी चाहिए, सप्त मातृकाएं, क्योंकि वो सप्त मातृकाएं काली के साथ आई थी और काली 8वीं थी। अच्छा। जिनसे 64 योगिनियां निकली हैं ये अष्ट मातृकाओं से। तो सप्त मातृकाएं भी बिठाओ। गणेश गौरी, गणेश जी सुपारी लो, एक पर कलावा लपेट के गणेश, एक पे लपेट के गौरी, गणेश गौरी। और उसके बाद फिर कलश का पूजन। अगर आप नॉर्मल पूजा भी कर रहे हैं और 9 दिनों तक आप एक विशेष पद्धति के साथ कर रहे हैं, तब फिर अखंड ज्योत भी जला लो। अखंड ज्योत भी, हाँ। अच्छा। अगर विशेष पद्धति के साथ कर रहे हैं, नॉर्मल कर रहे हैं तो फिर नॉर्मल उतने टाइम के लिए ही अपना दीपक लगाओ सुबह शाम और माँ काली की पूजा करो आप। तब भी तेल का दीपक जलाना है? हाँ, तेल का जलाओ। तिल के तेल का या सरसों के तेल का? अच्छा। दोनों में से कोई सा जला सकते हो। भैरव जी के लिए भी? भैरव जी के लिए सरसों के तेल का केवल। मतलब नवरात्र में भैरव जी भी पूजे जाएंगे? हाँ, भैरव जी तो हमेशा पूजे जाएंगे। हाँ, अच्छा। आप किसी भी देवी की पूजा कर रहे हो ना, भैरव साथ में, भैरव की पूजा करो। अच्छा। जैसे त्रिपुर सुंदरी की मैं करती हूँ तो त्रिपुर भैरव है। अच्छा। और फास्ट भी रख सकते हैं? हाँ, बिल्कुल रख सकते हैं, फास्ट रखो। तो फास्ट किसका होगा? जैसे नॉर्मली नवरात्र में लोग दुर्गा का फास्ट रखते हैं। आप काली का कर रहे हो ना तो काली के। अच्छा। अल्टीमेट तो वो एक ही है। आप नवरात्रि 9 दिन पूजा कर रहे हैं, फास्ट रख रहे हैं। अब फास्ट में क्या है, वो एक हमने अपनी संकल्प लिया। फास्ट क्या है? संकल्प है कि मैं ये पूजा भी करूंगी, मैं इस तरह से पूरे दिन कुछ नहीं खाऊंगी, पूरे दिन नहीं खाऊंगी, ये त्याग करूंगी, ये है। तो व्रत में भी क्या होता है कि हम त्यागते कहाँ हैं, फ्रूट्स भी खा रहे हैं, ये भी खा रहे हैं, वो भी खा रहे हैं, शाम को भी फिर अगर पूरे दिन नहीं खा रहे तो शाम को इकट्ठा खा रहे हैं, है ना, पकौड़ी भी और पूड़ी भी, सब कुछ इकट्ठा खा रहे हैं। तो वो त्यागना होता है। तो आप व्रत में भी कोशिश करो कि किसी एक चीज का, जो प्रिय चीज है उसका त्याग कर दो, उसका त्याग कर दो। देवी त्याग भी मांगती है। जो बली बली बार बार बात चल रही थी ना, देवी के पकौड़े सबको पसंद होते हैं। अरे मुझे भी बहुत पसंद है, मैं खाती हूँ। तो फिर व्रत में वो उस दिन नहीं खाने चाहिए क्योंकि आपको प्रिय है। हाँ, प्रिय है, त्याग दो, कुछ और खा लो, या कोई ऐसी चीज है जो प्रिय है उसे त्याग दो। प्रिय चीज मतलब किसी इंसान की बात नहीं हो रही, खाने की बात, खाने की, अपने से ही संबंधित। हाँ, तो वो आप त्याग दो। आपको जैसे टीवी देखना बहुत पसंद है, त्याग दो, मत करो। बोलना बहुत पसंद है, मत बोलो। इसीलिए मौन व्रत कहा है, इसीलिए कहा जाता है ना कि क्रोध मत करो, मौन व्रत रख लो। वो त्यागना ही है ना, कि क्या त्याग सकते हो आप, तो वो त्यागो। होता क्या है कि हम कई बार, आपने ये देखा होगा, प्रश्न चिन्ह लगाते हैं भगवान पर कि उन्होंने नहीं सुना या उन्होंने ये किया, हम खुद कितना क्या कर रहे हैं ये भी तो देखना पड़ेगा ना। व्रत भी कितने लोग व्रत करते हैं नवरात्रों के,
फिर कहते हैं हमारी तो मनोकामना पूरी नहीं हुई। क्या आपने सच्चे भाव से सात्विक होके पूजा की, या फिर जल्दी जल्दी पूजा करनी है, नवरात्रे आ रहे हैं, चुन्नी भी चढ़ानी है, एक जो रिचुअल्स हैं और जो फॉलो करनी है वो ज्यादातर लोग 80% लोग वही करते हैं। फॉलो करा कि देवी आ रही हैं, कितनी आप देखो नवरात्रि आते हैं कितनी भीड़ होती है शॉप पर, सब लेके आ रहे हैं, वो नारियल भी सब ला रहे हैं, चुन्नी भी ला रहे हैं, सुबह सुबह घड़ी भी देखते जा रहे हैं कि ऑफिस निकलना है, जल्दी जल्दी करिए और निकल गए। तो वो आपके भाव तो नहीं जुड़े ना। आप 5 मिनट बैठो लेकिन भाव के साथ बैठो, माँ आप पर कृपा करेगी। सिर्फ 5 मिनट ही काफी है, अगर नहीं है ज्यादा वक्त तो भाव देखती है ना वो। तो इसलिए कहा गया है कि भगवान भाव के भूखे, भगवान भाव के भूखे हैं। भाव, भक्ति, भावना, धारणा, और इससे प्राप्ति होती है भगवत प्राप्ति। तो ये सारी चीजें हैं। तो माँ की इस तरह से आप पूजा कर सकते हो। आने वाले नवरात्रि में जैसे बहुत से लोग होते हैं जो कामाख्या माँ की भी पूजा करना चाहते हैं, और ये भी उनको डाउट होता है, यहाँ बता देना चाहूंगी कि उनको हम घर में रख सकते हैं या नहीं। बिल्कुल रख सकते हो, क्योंकि कामाख्या की जो तस्वीर आती है वो माँ है और सदाशिव के ऊपर बैठी हुई है। वो सदाशिव नीचे है, माँ ऊपर बैठी हुई है, इस तरह की, और 5 मुख हैं माँ के। अच्छा, हाँ, 5 मुखों वाली देवी हैं वो। तो कहते हैं ना अल्टीमेट तो वो एक ही हैं। 10 महाविद्या भी किससे निकली हैं? पार्वती की फॉर्म ही है, सती की फॉर्म ही है। तो उस फॉर्म की आप पूजा कीजिएगा, आप घर में रखिएगा, पूजा कीजिएगा। अभी जैसे ये अम्बुबाची आ रहा है 21 जून से 25 जून तक, वहां पर ये 4-5 दिन का कामाख्या में मेला लगता है, बहुत बड़ा पर्व होता है। अब बहुत से लोग वहाँ जा सकते हैं, बहुत से नहीं जा सकते हैं। ठीक है, वहाँ की एनर्जी बहुत हाई है, लेकिन एनर्जी तो इसी ब्रह्मांड में है ना, माँ तो यही है ना। आप अपने घर में बैठ के पूजा कर सकते हो माँ काली की। काली ही कामाख्या है, त्रिपुर सुंदरी राजेश्वरी ही कामाख्या है। तो आप पूजा करो उस फॉर्म की। अल्टीमेट वो तत्व एक है, उस तत्व को समझो, और जिस रूप में भी आप पूजना चाह रहे हो उस रूप में पूजो। स्वरूप आपको अट्रैक्ट कर रहा है, जो भी अट्रैक्ट कर रहा है, काली का स्वरूप जिनको अट्रैक्ट करता है, तो वो डरे नहीं, वो पूजा करें। वही उग्र वाली जो बात है ना, एक बार फिर कहना चाहूंगी, उग्र नहीं है वो। आप अपने विकारों को त्याग दो, वो उग्र नहीं है। वो आपकी रक्षा करेंगी, रक्षक भी हैं माँ काली। आप भयों से मुक्ति दिलाएंगी, कोई भी भय नहीं रहेगा। काली के जो उपासक होते हैं उनको कभी कोई भय नहीं सताता। उनके लिए मृत्यु भी कहते हैं ना कि आना सुनिश्चित है। अब जैसे यम के दूत आते हैं ना, वो भी डरते हैं काली उपासक से, उसके पास जाने से यमराज भी डरते हैं। तो इस तरह से वर्णित है शास्त्रों में, काली की आराधना करो। और जहाँ काली है वहाँ काल है, महाकाल है। तो आप अगर काली से जुड़ेंगे तो महाकाल स्वयं आपसे जुड़ जाएंगे। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शिवांगी जी, आपने माँ काली के बारे में इतनी सारी जानकारी दी। और मेरा और शिवांगी जी का बिल्कुल मकसद नहीं है किसी की आस्था को या किसी की पूजा पद्धति को सवालों के घेरे में लाना। हमारा सिर्फ मकसद इतना है कि अगर जो लोग कुछ सवाल करना चाहते हैं, किसी को कोई कंफ्यूजन है, तो जितना ज्ञान शिवांगी जी के पास है, जितना उन्होंने पढ़ा, उसके जरिए हम आपके सवालों का जवाब दे सकें। शिवांगी जी, बहुत बहुत शुक्रिया द गायत्री शर्मा पॉडकास्ट को समय देने के लिए। राधे राधे। इसी के साथ आज के इस पॉडकास्ट में फिलहाल इतना ही। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ, नए गेस्ट से करेंगे चर्चा। तब तक के लिए नमस्कार एंड कीप वॉचिंग द गायत्री शर्मा पॉडकास्ट।